हेलो, हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2025 को, और ये आपका सीट नंबर होगा 8। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे कथन नंबर 1, इसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार रोकना है। सही है। कथन 2 देखेंगे, विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 3 से 5 साल की कैद होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, ये आपका सही है। कथन 3 देखेंगे, यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल के लिए उसकी सेवा को समाप्त कर दी जाएगी। ये भी आपका सही है। तो सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नवादा जिला के एक मिनट देखेंगे, नवादा जिला के कादिरगंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? नवादा जिले के कादिरगंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको श्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको जहानाबाद। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का पहला रबर डैम का निर्माण किन नदी पर किया गया है जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है? बिहार का पहला रबर डैम का निर्माण किन नदी पर किया गया है जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है? तो ये बनाया गया है आपको ये बनाया गया है फल्गु नदी पे, और फल्गु नदी गया में ही बहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ओढ़नी डैम को बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ओढ़नी डैम को बिहार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। यह डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपको बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कजरा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह स्थान बिहार के किस जिले में है? कजरा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह स्थान बिहार के किस जिला में है? तो ये है आपको लखीसराय में। नेक्स्ट देखेंगे, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा को बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा को बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा? ये जोड़ा जाएगा आपको गया जी से। नेक्स्ट देखेंगे, नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये आपको खोला जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? बिहार के किस शहर के सॉरी बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको बागमती नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बिहार कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो ये होगा, इसमें देखेंगे तो इसमें कृषि रोड मैप 4 जो है ये गलत है। इसका 28 है, 2028 तक है। ठीक है, यहाँ फ्रेज लिखते हैं 2028 तक। नेक्स्ट देखेंगे, घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान घरेलू बिहार उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो हम देखेंगे बिहार का स्थान आपका तीसरा है घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2024 के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान बिहार के किस जिला को मिला है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2024 के अल्पविकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान बिहार के किस जिले को मिला है? तो ये मिला है आपको मुजफ्फरपुर को। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा घोषित नया दिवस को सही सुमेलित कीजिए। बिहार सरकार द्वारा घोषित नया दिवस को सही से सुमेलित करना है। देखना है हमें सूची 1 में दिवस दिया है, सूची 2 में तिथि दिया है। तो इसमें देखेंगे हम बिहार पृथ्वी दिवस
बिहार पृथ्वी दिवस कब घोषित किया गया है? तो ये 9 अगस्त को घोषित किया गया है। ठीक है, बिहार पृथ्वी दिवस हमारा 9 अगस्त को है। ठीक ना, ये हो जाएगा। बिहार संग्रहालय दिवस, तो ये है आपको 7 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को है। विजयोत्सव दिवस ये है आपको 23 अप्रैल को है। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को। महाराणा प्रताप जयंती ये है आपको 9 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया? तो ये किया गया है आपको राजगीर में। राजगीर में। नेक्स्ट देखेंगे, 22 सितंबर 2024 को बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? 22 सितंबर 2024 को बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है आपको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सीतामढ़ी जिला के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताब वाला .com का चयन किस कार्यक्रम या सम्मेलन में किया गया है? बिहार में सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताब वाला .com का चयन किस कार्यक्रम या सम्मेलन में किया गया है? तो ये किया गया है आपको यूरेका 2024 में। यूरेका 2024। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया? बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया? तो ये किया गया है आपको सुपौल वीरपुर में। सुपौल के वीरपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है? बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश के 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है? तो ये किया गया है आपको चीन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार ने मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की है? बिहार ने मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की है? तो ये की गई है आपको 255 रुपए। 255 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में किया गया है? बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है आपको मोहम्मद इजहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। देखते हैं, इसमें आपको सत्य कथन का हमें चयन करना है। कैमूर ने नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया है। कैमूर ने नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया है, ये सही है। बिहार का पहला महिला खुली जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में स्थापित किया जाएगा, सही है। थर्ड देखेंगे, जमुई जिला का केवड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया। जमुई जिला का केवड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया, ये सही है। सभी कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मुजफ्फर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो ये है आपके डॉक्टर आदित्य शेखर। नेक्स्ट देखेंगे, 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो ये की गई है आपको 1200 करोड़। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है?
तो ये हुआ है आपको 5 अप्रैल 2016। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपको 4915 करोड़, 4915 करोड़, 4915 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2025 से जारी सैंपल रजिस्टर 1 में सिस्टम रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये मातृ मृत्यु दर घट करके आपको हो गई है 100। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस जिले के रहने वाले थे? ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस जिला के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आपको बक्सर नौबतपुर के, बक्सर नौबतपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपको 200। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया आपको पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी आपको 2006 में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 तक कहां पर बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 तक कहां पर बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपको दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। अंशिका से बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? है ना, तो ये संबंध रखती हैं आपको मुंगेर से। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में अगर फसल प्रतिरूप की बात करें तो सर्वाधिक सकल बुआई 2023-24 में किस जिले में रहा था? बिहार में अगर फसल प्रतिरूप की बात करें तो सर्वाधिक सकल बुआई 2023-24 में किस जिले में रहा था? तो ये रहा था आपको पूर्वी चंपारण, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखना है सूची 1 में महोत्सव और सूची 2 में जिला है। ठीक है, महोत्सव को देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिथिला लोक उत्सव, मिथिला लोक उत्सव आपको हुआ था यहाँ दरभंगा में। एक मिनट में हाईलाइटर ऑन करूँ। मिथिला लोक उत्सव आपको हुआ है दरभंगा में। नेक्स्ट देखेंगे, आपको ये हो जाएगा मेहंदार महोत्सव, मेहंदार महोत्सव आपको, मंदार महोत्सव होना चाहिए ना, मेहंदार महोत्सव लिखा है, मंदार महोत्सव पता नहीं। मेहंदार महोत्सव आपको हुआ है सिवान में, मेहंदार महोत्सव आपको हुआ है सिवान में। उमंगेश्वर महोत्सव हुआ है आपको, उमंगेश्वर महोत्सव हुआ है आपको औरंगाबाद में। ठीक है, सिंहवेश्वर महोत्सव हुआ है आपको मधेपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के फसल उत्पादन भारत के संदर्भ में बिहार के फसल उत्पादन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बिहार के फसल उत्पादन भारत के संदर्भ में के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका देखेंगे, लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम है। बिल्कुल सही है, लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मक्का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे है, सही है। चावल और गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान छठा है, सही है। मसूर, आलू और आम उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, नहीं ये गलत है। आम उत्पादन में भी ये प्रथम है। नेक्स्ट देखेंगे,
लिटी विद माझी कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपने अपने आवास पर किया गया? लिटी विद माझी कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपने आवास पर किया गया? तो ये किया गया है आपको जीतन राम मांझी। और ये हम इनको देखेंगे मोदी कैबिनेट में, एक ये भी बिहार के से प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वैसे मोदी कैबिनेट में कितने लोग बिहार से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 8 लोग। चलिए, हम उसमें से चिराग पासवान भी हैं। ठीक है, अभी वो खाद्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर तांबे का आवरण लगा है। यह आवरण कितने टन तांबे का है? गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर तांबे का आवरण लगा है। यह आवरण कितने टन तांबे का है? तो ये है आपको 40 टन का। और इसमें ये बापू टावर जो बना है, इसको यदि आप बिहार जाएं आप लोग तो एक बार देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? जो राष्ट्रीय औसत से 5% अधिक है। जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? जो राष्ट्रीय औसत 5% अधिक है। तो ये होगा आपको 18%। एक बार जीएसटी के बारे में देखते हैं। तो जीएसटी हमारा, इसको 100वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये भी भारत में ये भी प्रावधान है कि अच्छा, एक आर्टिकल्स देखते हैं इसका। संविधान के अनुच्छेद 279A1 में ये प्रावधान किया गया है कि जीएसटी परिषद का गठन, इसके तहत भारत में आर्टिकल 279A1 के तहत भारत में जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और इसको जोड़ा गया था 100वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? देखते हैं। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने रखा है आपको ये, एक मिनट, ये रखा गया है आपको 5,50,000। एक मिनट, 5,50,000 रखा है। अब हम देखेंगे पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन, है ना, ये कितने आर्टिकल में। तो हम ये देखेंगे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी उसमें भी आपको पंचायत देखने को मिलेगा। और ये गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल्स 40 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मिलेगा आपको। और पंचायत आपको कितने आर्टिकल से स्टार्ट है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और इसको कितने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और किन किन समितियों ने इनको रिकमेंड किया था? तो मैं आपको एक निमोनिक्स बताती हूँ। बैग LTG। ठीक है, तो बी फॉर बलवंत राय मेहता समिति, ए फॉर अशोक, जी फॉर गॉडगिल समिति, एल फॉर और टी फॉर जी फॉर आप बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए मैं बता दूं क्या? नहीं, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए इसका मैं लास्ट वाला का बता देती हूँ। 1988 है ना, और बाकी आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपको हिंदी भाषा में।
बिहार के सिवान के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी का नाम क्या है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का ज्ञान ग्लोबल लीडर घोषित किया है? बिहार के सिवान के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी का नाम क्या है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का ज्ञान ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो ये है उनका नाम शरद विवेक सागर, शरद विवेक सागर। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बताना है ना, कि बिहार की एमबीबीएस की पढ़ाई तो है ही, साथ साथ एमपी में नीट की पढ़ाई के लिए ना, वहाँ के बच्चों के लिए ना, और एमपी में जो बच्चों के लिए सीट है 50% आरक्षित कर दी गई है ना। अब एमपी के ही बच्चे वहाँ पे 50% सीटों पे होंगे, है ना, एमबीबीएस वाले सीटों पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वर्ग के छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था। किस वर्ग के छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपको कक्षा 6 से 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, सेपक टकरा विश्व कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सेपक टकरा विश्व कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो हम इसमें देखेंगे सिर्फ सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ। सेपक टकरा विश्व कप 2025 को देखेंगे, है ना। तो ये कह रहा है प्रथम कह रहा है आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है शुभंकर भीम को बनाया गया, शुभंकर भीम को बनाया गया, बिल्कुल सही है। थर्ड में देखेंगे भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते, ये बिल्कुल सही है। भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण जीता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको पूर्णिया में, ठीक है। और मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है ना? तो ये है, इसमें शामिल नहीं है आपको बेगूसराय, पटना, मुंगेर, नालंदा, ये शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, NAAC से A++ की ग्रेड पाने वाला बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन बन गया है? देखेंगे, NAAC से A++ की ग्रेड पाने वाला बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, देखेंगे पटना कॉलेज के, हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1863 में, ठीक है। पटना कॉलेज की स्थापना आपको 1863 में हुई थी। और ये भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, डच जब पहली फैक्ट्री अपनी बिहार में स्थापित किए थे, जो बिहार से सबसे ज़्यादा सोरा का व्यापार करते थे, उनका प्रमुख व्यापार सोरा ही था बिहार से, है ना। और वो पटना कॉलेज का उत्तरी जो भाग है ना, उधर ही अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है? नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है? तो ये है आपको 26.59%, 26.59%, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीति आयोग को देखेंगे। तो नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके, है ना, बनाया गया है। और ये कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया है। और इसमें इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में स्थित पटावा टोली का नाम IIT फैक्ट्री के रूप में
चर्चा में रहा है। बिहार के किस जिले में स्थित पटवा टोली का नाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में रहा है ना। पटवा टोली का नाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में रहा है। तो ये है आपको गया जी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संगठन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। बिहार के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संगठन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। तो ये जताई गई है आपको इसरो के साथ मिलकर। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बराज बनेंगे। गंडक नदी पर अरेराज में, कोसी नदी पर डगमरा में, बागमती नदी पर ढेंग में और महानंदा नदी पर बराज बनाई जाएगी। ठीक है, देखेंगे फिर से, केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बराज बनेंगे। ठीक है, गंडक नदी पर अरेराज में, कोसी नदी पर डंगमरा में, बागमती नदी पर ढेंग में और महानंदा नदी पर बराज बनाई जाएंगी। तो ये है, आप इसका आंसर होगा आपको मसान में। ठीक है, तो हम देखेंगे उत्तर बिहार जो है, इधर से कितने जिले हैं, तो हमारे 7 जिले हैं और ये टच करता है तो नेपाल को टच करता है, नेपाल को। ठीक है, और नेपाल बिहार के साथ कितना बाउंड्री साझा करता है, तो ये करता है 729 किलोमीटर। ठीक है ना, 729 किलोमीटर साझा करता है। और नेपाल से बिहार के कौन से 2 ऐसे जिले हैं जो दोनों सीमा साझा करते हैं, तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ, है ना, सीमा साझा करता है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है ना। और देखेंगे नेपाल के साथ जो 7 जिले हैं जो टच करते हैं, है ना, तो वो है आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, है ना, और बीच में जो बच रहा है वो आप बताएंगे, लास्ट का मैं बता दे रही हूँ किशनगंज। ठीक है, ये सबसे पूर्वी जिला है, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।